हनुमान चालीसा बंद कराने का मामला। आमिटा बोली, प्रॉपर्टी विवाद को धार्मिक रंग देकर मेरे सनातनी भाइयों को वहां बुलाया, माहौल बिगाड़ने की गई कोशिश। शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र के नावघाट में 2 दिन पूर्व हनुमान चालीसा बंद करवाने की बात को लेकर विवाद हो गया था। वहीं इस मामले में जिस पर आरोप लगे हैं, उस महिला का कहना है कि प्रॉपर्टी विवाद को धार्मिक रंग देने का प्रयास किया गया है। झूठी और भ्रामक जानकारी देकर मेरे सनातनी भाइयों को वहां बुलाया गया था। आपको बता दें कि शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र के जगदीश चौक नावघाट इलाके में 2 दिन पूर्व हनुमान चालीसा बंद करवाने की बात को लेकर विवाद हो गया था। सूचना पर हिंदू संगठन से जुड़े लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे माहौल गर्मा गया। सूचना पर घंटाघर पुलिस का जाप्ता भी मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों से समझाइश के बाद मामला शांत कराया था। वहीं इस विवाद को लेकर अलर्ट भारत न्यूज ने दोनों पक्षों से बात की। इस पर हिमांशु शर्मा का कहना है कि उनके मकान के सामने एक हवेली में विरासत फोक डांस के नाम से प्रोग्राम चलता है, जिसे कृष्णा चंद्र आमेटा, विजयलक्ष्मी आमेटा और असलम नौशाद मिलकर चलाते हैं। रोज चलने वाले इस प्रोग्राम में गाने की आवाज तेज रखी जाती है, जिससे उन्हें और आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है, जिसके लिए उन्होंने कई बार पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। बुधवार देर शाम को उन्होंने अपने मकान में हनुमान चालीसा का पाठ चलाया था। कुछ ही देर में विजयलक्ष्मी वहां आई और उनके साथ गाली गलौज करने लगे, जिस पर उन्होंने भी फोक कार्यक्रम तेज आवाज होने का विरोध किया। इस पर दोनों पक्ष आपस में उलझ गए। मैं बताना चाहूँगा कि सर मैं यहाँ उदयपुर जगत शिरोमणि मंदिर नावघाट परिसर में रहता हूँ और 30 तारीख जो कि जिस दिन मेरी बच्ची का जन्मदिन का है, हमने उसके उपलक्ष्य में 28 और 29 तारीख के लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का आयोजन रखवाया था। तो 27 तारीख को हमने इसके लिए लाउड स्पीकर्स वगैरह यहाँ लाकर सेटअप करवाया था और शाम का वक्त था लगभग 7 बजे के आसपास। तो जब सेटअप वगैरह कंप्लीट हो गया तो हमने उनको कहा कि भैया आप थोड़ा सा इसको प्ले करके दिखा दीजिए और हनुमान चालीसा चला देना। तो उन्होंने इसको म्यूज़िक सेट करके और चले गए और उन्होंने इसको म्यूज़िक सेट कर दिया और हनुमान चालीसा चला दी। हनुमान चालीसा चला दी। इसके बाद मैं ऊपर गया जब पानी देखने के लिए, तो उधर से असलम नौशाद, कृष्णचंद्र आमेटा और 2-3 जने, एक तमाशा होटल की जो लेडी है जो चलाती है उसको, वो और 2-3 जने और साथ में थे। इन्होंने नीचे से चिल्लाना शुरू कर दिया, बंद करो ये बंदरों के गीत वगैरह और यहाँ नहीं चलेंगे ये, मेरे इससे शो में बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही ये करके। तो मैंने नीचे उतर के पार्षद महोदय को फ़ोन किया। मैं कहा सर इस तरह की ये वारदात चल रही है और ऐसे लोग ये इसके लिए हनुमान चालीसा के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। मैंने जबकि ये सिर्फ एक हनुमान चालीसा एक बार प्ले किया था म्यूज़िक कि भाई कल कैसे आयोजन होगा, किस तरह से चलाएंगे। और जैसे नीचे गए और उनको सूचना दी, धीरे धीरे कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं उनको भी सूचना दी, लोग आ गए और इतने में इन्होंने यहाँ से 100 नंबर डायल करके शायद सतपाल जी और जो अपने घंटाघर थाने से जो भी हैं, सभी थानाधिकारी और जो भी हैं वो लोग आए। उन्होंने कहा कि हिमांशु जी हनुमान चालीसा बंद कर दो आप या कम कर दो। मैंने कहा सर हनुमान चालीसा बंद कराने का अधिकार किसके पास है? हम श्री राम भक्त हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम हिंदू हैं धर्म से भी, और हनुमान चालीसा तो सर कोई भी चला सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर परिसर में चलाएँ या जब कोई आयोजन है तभी चलाएँ। हनुमान चालीसा कोई भी कभी चला सकता है। लेकिन हमारे घर में तो यहाँ कुछ प्रोग्राम था इसलिए हमने इसको चलाया था। और तो बोले ठीक है, चलो आप एक बार इसकी आवाज़ कम कर दो। हमने आवाज़ भी कम कर दी। तो जितने सर क्या है कि जब धर्म की बात आती है तो लोग जुड़ना पसंद करते हैं। धीरे-धीरे क्षेत्रवासी जो यहाँ रिक्शा चलाते हैं, जो यहाँ लोग रहते हैं, आस-पास दुकान वाले, सभी लोग इकट्ठा हो गए। 2-3 मित्र लोग जिसमें सन्नी पोखन्ना जी, गौरव प्रताप जी, ये लोग भी किसी तरह से इनको भी सूचना मिली, जो भी धर्म के हितैषी थे सभी आए और सभी ने आके इसका विरोध किया। भाई हनुमान चालीसा कोई बंद नहीं करा सकता। और बस और जब हमने उनको कहा कि भाई जो असलम नौशाद जी हैं उनको बाहर निकालो और उनको भाई माफ़ी मंगवाओ इसके लिए, तो विजय लक्ष्मी जी नीचे उतरती हैं और वो कहती हैं कि भाई हमसे झगड़ा कर लो आप, हमें मार के बताओ, हमें हाथ लगा के बताओ। तो बस इस तरह की वो वारदात हुई थी, जिसका हमने विरोध किया था। भाई हनुमान चालीसा हमारे घर में हम चला रहे हैं, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता सर। जो असलम की बात कर रहे हैं आप, जी सर। वो उन्होंने दावा किया है कि असलम जी उस दिन यहाँ नहीं थे और कहीं बाहर थे। सर मेरा निवेदन है प्रशासन से कि अगर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और अगर मोबाइल की लोकेशन से ट्रेस कर सकते हैं तो मेरा निवेदन है, अगर मैं झूठा साबित हो जाता हूँ इसमें कि मोबाइल की लोकेशन से वो यहाँ नहीं आते हैं और सीसीटीवी फुटेज में यहाँ नहीं आते हैं, तो सर ये शो चलता रहे और हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है सर। किस तरह का आयोजन यहाँ पर होता था? वहाँ सर यहाँ पे ये सोसाइटी है सर, और ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे ये हवेली है, जहाँ पे ये शो चलता है, इस हवेली पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्टे लगा हुआ है।
क्योंकि इस बिल्डिंग में बहुत से परिवार एक साथ रहते थे जिन पे विजय लक्ष्मी ने झूठे आरोप लगा लगा के उन परिवारों को यहाँ से दबाव बना बनाकर बाहर निकाल दिया यहाँ से। और जब ये सारे परिवार यहाँ से बाहर निकल गए तो इन्होंने एक योजना बनाई, क्योंकि ये पहले बागुर की हवेली में नृत्य किया करती थी। इन्होंने योजना बनाई कि किसी तरह से सरकार को और क्षेत्रवासियों को भ्रमित किया जाए और प्लान किया जाए कि कैसे हम सक्सेसफुली यहाँ पे शो का आयोजन कर सकते हैं। इन्होंने लड़कियों को डांस सिखाने के झूठे एडवर्टाइजमेंट अखबार में देखे कि हम शिक्षा देना चाहते हैं, ये करा के लड़कियों को बुलाया, डांस वांस सिखाया और सिटी कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि सर गरीब परिवार की बच्चा किस तरह से डांस करती है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करती है और अपने उदयपुर का नाम कैसे रोशन करती है, हम दिखाना चाहते हैं। कलेक्टर साहब भी पधारे और डांस देखा, अभिभूत हुए, खुश हुए और मुझे भी बुलाया था, मैं भी गया था और वहाँ पे उन्होंने कि भाई आप डांस क्लासेस चला सकते हो, सिखा सकते हो, उसकी परमिशन दी। भाई आप डांस चला सकते हो, डांस सिखा सकते हो, न कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी या प्रोफेशनल डांस शो या सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हो। तो इन्होंने उस का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इसको एक कमर्शियल शो में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम रखा इन्होंने विरासत शो। और जो दूसरे शो चलते हैं जैसे लोक कला मंडल हैं और बागुर की हवेली, वो सारे एक पैक ऑडिटोरियम में एक ध्वनि प्रदूषण की मापकता जो होती है उसके तहत चलते हैं, जबकि ये खुले में चलता है छत पर। और ऐसे न्यूनसेंस जो फिल्मी गाने हैं उनके साथ चलता है। यहाँ सभी तरह की जो भी नशे की लत की जो भी चीज़ें थी वो भी यहाँ मिला करती थी पहले। जब हमने इसकी शिकायत करी तो उन सारी चीज़ों को इनको सूचित किया गया कि आप लोग ये हटा दें यहाँ से, नहीं तो आपका ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें हटा दी वहाँ से। अब सर ये क्या है कि जितनी भी इनके यहाँ गाड़ियाँ वगैरह आती है सभी हमारे घर के बाहर लगाते हैं, हमसे झगड़ा करने की कोशिश करते हैं और ये खुले में छत पे जो चलाते हैं सर, उससे इतना म्यूज़िक चलता है कि सभी पड़ोसी परेशान हैं इससे सर। और हमने जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो हमने कहा कि भाई आप इसको या तो आवाज़ कम करो, क्योंकि हमारे बच्चे और हमारे साथ बुजुर्ग हैं और हम शांति और हमारा मौलिक अधिकार है कि हम शांति के साथ और रह सकें सर। प्रॉपर्टी विवाद को भी आगे रखा जा रहा है, प्रॉपर्टी विवाद है ये बताया जा रहा है इसमें। नहीं सर, हम लोग प्रॉपर्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। मैं तो जबकि सामने की तरफ रहता हूँ और हम तो मंदिर परिसर में रहते हैं, जगत शिरोमणि मंदिर में, और हमारी पीढ़ियाँ हो गई हम लोग यहीं रहते हैं। सामने वाली बिल्डिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमारा कोई किसी भी तरह का भूमि विवाद नहीं है। और भूमि विवाद था जो दूसरे लोगों के साथ इनका चल रहा है, उनको इन्होंने दबाव बनाकर और वहाँ से निकाल दिया और अभी ये यहाँ पे कमर्शियल शो चला रहे हैं जिसका इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और कोई लैंड कन्वर्जन नहीं है और खुले में चला रहे हैं, कोई ऑडिटोरियम नहीं है सर। और सभी लोग परेशान हैं, इसके लिए हमने बहुत आवाज़ उठाई और ये हर बार किसी न किसी दबाव में आके और शो चलता ही रहता है सर। तो हमें निवेदन है कि सर हमें शांति प्रदान करें और उचित से उचित कार्रवाई करें सर और इससे हमें निदान दिलाएं। वहीं विजयलक्ष्मी आमेटा जिस पर हनुमान चालीसा बंद करवाने का आरोप लगा है, उसका इस पूरे मामले में कुछ और ही कहना है। विजयलक्ष्मी आमेटा का कहना है कि उन्होंने हनुमान चालीसा बंद नहीं करवाई, उन्होंने सिर्फ पुलिस से शिकायत की थी कि साउंड की आवाज बहुत ज्यादा है जिससे हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है। फिर पुलिस आई और ये पूरा घटनाक्रम हुआ। विजयलक्ष्मी आमेटा का कहना है कि इस मामले को धार्मिक रंग देने का प्रयास किया गया है, जबकि असल में ये प्रॉपर्टी का विवाद है। आमेटा ने बताया कि प्रॉपर्टी के विवाद को धार्मिक रंग देकर मेरे सनातनी भाइयों को वहां बुलाया गया और माहौल को बिगाड़ा गया है। आमेटा ने बताया कि हिमांशु और हमारे बीच काफी समय से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जिससे हमारी ओर से असलम वकील है। इसी द्वेष भावना के चलते हिमांशु ने असलम का नाम भी लिखा दिया, जबकि विवाद के समय असलम मौके पर ही मौजूद नहीं था। आमेटा का कहना है कि मैं खुद सनातनी हूँ, हिमांशु ने सभी को गलत और भ्रामक सूचना देकर वहां बुलाया था। आमेटा ने बताया कि उन पर लगे सभी आरोप निराधार हैं। हिमांशु ने ये विवाद कर उदयपुर शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। ऐसे में आमेटा ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है, ताकि आगे कोई भी धर्म की आड़ में इस प्रकार से उदयपुर की शांत फिजाओं में जहर घोलने का काम न कर सके। 23 तारीख को मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। विरासत करके जो डांस शो चलता है वो चलाती हूँ मैं। कल 27 तारीख को मेरा शो का जो टाइम था उसमें जो भी बताया जा रहा है न्यूज़ चैनल पे वो सही बात नहीं है। जो धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा प्रॉपर्टी मसला है, क्योंकि किसी प्रॉपर्टी को लेके हमारा आपसी जो पहले से विवाद चल रहा है उसमें मेरे सारे सनातनी भाइयों को बरगला कर वहाँ पर लाया गया था।
बाकी ऐसा कोई भी कारण नहीं था जिसमें वो बताया जा रहा है कि धार्मिक हनुमान चालीसा बंद कराना चाह रहे थे, या क्योंकि हमारे इधर से किसी ने भी जाकर उनको ये नहीं बोला कि आप साउंड कम करें या नहीं करें। जब साउंड तेज लगा तो हमने थाने में फ़ोन ज़रूर किया था कि आप आकर थोड़ा सुनें, क्योंकि मेरे शो का टाइम हो गया था। तो हमने उनको बोला था कि आप थोड़ा-सा आप आके देख लें अगर साउंड कम हो जाए तो, क्योंकि गेस्ट आके बैठ चुके थे। साउंड चलाया था इन्होंने 5:30 बजे के बाद से इनका साउंड चलना शुरू हुआ था। पौने 7 तक मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, पौने 7 मैंने थाने में फ़ोन किया था भगवान लाल जी को कि आप आके थोड़ा-सा इसको देखें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जाप्ता भेजते हैं, और आप तब तक मेरा शो का टाइम हो गया था, हमने शो चालू कर दिया था। चलते शो में जो मेरे सामने पड़ोसी रहता है हिमांशु, क्योंकि आज तक कभी हनुमान चालीसा उस मंदिर में कभी हुई नहीं, और ना पहले कभी होती थी, ना हमेशा होती है। कल ही इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत ये किया ताकि मेरा शो डिस्टर्ब हो सके, और इन्होंने 2 बड़े स्पीकर लाकर, डीजे वाले स्पीकर लाके इन्होंने छत पे रखे, और उनका मुँह मेरी हवेली की तरफ करके उनको तेज़ साउंड से बजाया गया, ताकि हम लोग, क्योंकि इनकी ये साजिश थी कि ये सब बोलेंगे कि ये मना करेंगे ही करेंगे, जब इनका शो चलेगा तो हम इसको तूल देंगे। उन्होंने वही किया, और जितने भी मेरे सनातनी भाई आए थे, जिस भी दल से थे, बजरंग दल या शिवसेना जो भी, उन सबको ये बताया गया था कि इन्होंने हमको हनुमान चालीसा चलाने के लिए मना किया, जबकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। उसमें एक असलम नाम का व्यक्ति का नाम आ रहा है, क्या वो हाँ। मामला पूरा आपको बताइए? जिस व्यक्ति का नाम ये ले रहे हैं असलम, वो हमारे केस के एडवोकेट हैं, जो हमारे मसले चल रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, उसमें वो मेरी तरफ से पैरवी करते हैं कोर्ट में। उसको लेके इनको थोड़ा-सा उनसे तकलीफ है कि ये वकील जो है हमारे खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए मुद्दा बना है। बाकी वो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे, और जब बाद में घंटाघर थाना से जो जाप्ता आया था, उन्होंने पूरा चेक भी किया था। जब मेरे टूरिस्ट लोग चले गए थे, मेरा शो खत्म हो गया था, क्योंकि मुझे शो करना पड़ा जब मुझे गेट बंद करने पड़े थे। इतनी भीड़ थी कि मैं भीड़ को ये बता नहीं पा रही थी कि मैं शो करूँ या भीड़ को समझाऊँ कि मसला क्या है। तो उन सब जितने मेरे भाई लोग आए थे सनातनी, उन सबको ये बताया गया था कि हनुमान चालीसा को एक मुस्लिम आदमी बंद करवाना चाह रहा है, जबकि उनको जाके किसी ने कुछ नहीं बोला था, वो वहाँ मौजूद भी नहीं था। और जब मेरा शो खत्म हो गया था तो फिर घंटाघर थाने से जो भी जाप्ता आया था, उन्होंने पूरा चेकिंग किया था। घर में कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड थे जो एंकरिंग करते हैं, मेरे पिताजी थे, 2 मेरे म्यूजिशियन थे, शंकर जी और जो भी एक और हैं उनके साथ ढोलक पर, और बाकी गर्ल्स हैं सारी, 8 से 10 गर्ल्स हैं जो ये सारा देखती हैं वहाँ पर, बाकी टूरिस्ट थे। कल के घटनाक्रम के बारे में आपने किसी हिंदू संगठन के किसी व्यक्ति से बात हुई, या फिर जो पुलिस के अतिरिक्त महोदय जी हैं उनसे कुछ बात हुई क्या कल की घटनाक्रम के बारे में? कल की जो घटनाक्रम, मैंने थाने में जो मेरी एक्चुअल जो कंडीशन थी वो मैंने ज़रूर बताई थी कि सर मामला ये नहीं है, और थाने में वालों को पहले से पता भी था, क्योंकि ये मेरी पहले भी कंप्लेन कर चुका है, और 2-3 बार उसकी रिपोर्ट हो गई, रिपोर्ट चली गई एसपी साहब के पास, क्योंकि इसने कंप्लेन की थी हिमांशु शर्मा ने कि ये इस तरह का यहाँ पे इस तरह के वो चलाते हैं, बार सर्व होती है, ऐसा कुछ इसने मेरी शिकायत की थी। तो वहाँ से घंटाघर थाने से तफ्तीश आई थी, उन्होंने अचानक से आके सारा चेक किया, उसमें ऐसा कुछ भी पाया नहीं गया, और साउंड भी चेक करके गए थे, और रिपोर्ट जा चुकी है एसपी साहब के पास कि इसमें ऐसा कोई भी मसला पाया नहीं गया। तो इसको लगा कि इसने उसमें भी ये भी बोला कि कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि कार्रवाई हुई थी, और उन लोगों ने आके अपना पूरा काम किया था, पूरी रिपोर्ट बना के ले गए थे, और मुझे फिर पता चला कि इसने मेरी कंप्लेन की थी। उससे पहले भी 20 में महेंद्र सरदार जो करके है, उसके मेरे 20 से ही मसला चल रहा है, क्योंकि उसने मेरा मकान मांगा था कि मुझे किराए पे लीज पे दे दो, और मैंने मना कर दिया था। फिर मेरे पास वाला जो उन्होंने खरीदा, उस कंस्ट्रक्शन को लेके हमारे बीच विवाद है, जो अभी कोर्ट में चल रहा है। उन सब साजिशों को लेकर इन्होंने, मतलब वो रंजिश हो गई एक तरह से, उसमें सोची समझी साजिश को लेकर कि किस तरह से ये शो बंद कराएं, ताकि मुझे मतलब कमजोर करने के लिए ये साजिश रची गई थी, और उसमें अपने धर्म को बीच में लाकर इन्होंने धर्म का सहारा लेकर सबको बरगलाया था, और उदयपुर का माहौल खराब कर रहे हैं। उससे कल जो टूरिस्ट मेरे अंदर बैठे थे, 100 लोग के करीब टूरिस्ट थे जिन्होंने कल शो देखा, वो भी बहुत डिस्टर्ब हुए थे। उन्होंने बोला कि आप तो शुरू करिए, कुछ 3-4 टूरिस्ट थे वो तो चले गए थे कि बहुत तेज साउंड है, हम 2 शो एक साथ नहीं देख सकते। उनको हमने पैसा रिटर्न भी दिया, और कुछ लोग थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप भी अगर चाहें तो रिटर्न ले लो। उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपका शो देख के जाएंगे, हमको विरासत का शो देखना है, इतने सारे अच्छे रिव्यूज हैं आपके, हम देखेंगे, चलने दीजिए, आप अपना साउंड बढ़ा लो थोड़ा। तो फिर हमने भी थोड़ा साउंड बढ़ाकर उस शो को पूरा किया, क्योंकि हनुमान चालीसा की इतनी तेज आवाज आ रही थी कि वो देख नहीं पा रहे थे। तो थोड़ा हमें भी जो रोज चलता है उससे थोड़ा सा ज्यादा हमको बढ़ाना पड़ा कल। और फिर शो खत्म हुआ, जब सारे टूरिस्ट देख के, 100 के करीब टूरिस्ट जब निकले, वो सब मुझे बोल के गए कि मैम यू टेक केयर, क्योंकि उनको ये एक तरह से टूरिस्टों के लिए दहशत का माहौल बना था, और उसका रीजन सिर्फ हिमांशु शर्मा और महेंद्र सिंह सरदार है। बाकी मेरे किसी भाई की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ उनके चेहरे से लग रहा था उनको यही पता है, जो उनको बोला कि हनुमान चालीसा बंद करा रहे थे, और वो मुस्लिम है, तो उनका ये स्वाभाविक था उनका इस तरह से आना।